सुमित के साथ। सुमित बताइए। देखिए वीरेंद्र, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट डिक्सन और अंबर दोनों के ऊपर आई है और जो रिपोर्ट है क्रेडिट स्विस की है। अब जाके उन्होंने इस पे इनिशिएट कवरेज किया है। डिस्पाइट ये शेयर 200% चल चुका है बीते एक साल में, उसके बावजूद भी उन्हें लगता है कि ये कंपनी बहुत ही वैल्यू आकर्षक है अभी की स्थिति के हिसाब से। उन्होंने कवरेज शुरू की है और कवरेज शुरू भी सीधे आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ की है और 14,000 का टारगेट डिक्सन में दिया है। करीब करीब 11 साढ़े 11,000 का मौजूदा स्तर है और 14,000 के टारगेट्स वो यहां पर अभी भी देख रहे हैं। उनको लगता है कि वैल्यू साउंड है, जो पीएलआई स्कीम है, जो इंसेंटिव वाली स्कीम है, उससे कंपनी को फायदा मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी को एक बड़ा एड मिलेगा, प्लस एक्सपोर्ट मार्केट कंपनी अभी अनवील कर रही है, वहां पर और ज्यादा तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जो आरओई है वो काफी साउंड है। इस लिहाज से भी उनको एक अच्छी वैल्यू इस कंपनी में अभी भी दिखाई पड़ रही है, डिस्पाइट ये शेयर 200% चल चुका है। इसीलिए आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू है और 14,000 का टारगेट है। अंबर एंटरप्राइजेस पर भी उन्होंने रिपोर्ट निकाली है और 3,000 रुपए के टारगेट दिए हैं। हालांकि डिक्सन के कंपैरिजन में वहां पर वो ज्यादा कन्विंस नहीं है, लेकिन डिक्सन पर ज्यादा कन्विंस है। उनके हिसाब से इधर भी जो एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है वो कंपनी को आगे चल के एक एडिशनल सपोर्ट देगा। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका बेनिफिट कंपनी को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छे कैश फ्लो, रिटर्न रेशियोज, ये और कंपनी के लिए एक बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। इसीलिए अंबर एंटरप्राइजेस, जिसका ये अंबर एंटरप्राइजेस 2,200 रुपए का जो भाव है, उसमें करीब करीब 3,000 रुपए के वो टारगेट्स देख रहे हैं। तो अंबर एंटरप्राइजेस और डिक्सन टेक, इन दोनों पर क्रेडिट स्विस की नई रिपोर्ट आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ इनिशिएट कवरेज और 3,000 और 14,000 रुपए के टारगेट्स यहां पर देख रहे हैं। थोड़ा लेट एक रिपोर्ट आई है एमके की और उन्होंने बात साफ किया है कि जो एग्जिट किया है कंपनी ने, इस इवेंट के बाद ये रिपोर्ट आई है, और जो एग्जिट किया गया है ये प्रॉफिटेबल रहेगा कंपनी के लिए। कंपनी में लॉस मेकिंग वेंचर्स को ईज आउट कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े पॉजिटिव साइड पे मूव करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो सकती है, इसीलिए उनकी खरीदारी की ही राय है। करीब करीब 1,450 रुपए का टारगेट, यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं, लेकिन हाँ उनको लगता है कि जिस तरह के कदम कंपनी उठा रही है ये सही दिशा में है और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन में और ज्यादा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहले भी कंपनी ने कुछ अपनी सब्सिडीज को, लॉस मेकिंग सब्सिडीज को बंद किया था और अब दोबारा उस पर कामकाज कर रहे हैं। तो इस तरह के जो कदम है कंपनी के वो राइट डायरेक्शन में है, इसीलिए खरीदारी की राय है और करीब 1,450 के टारगेट है। तो ध्यान रखिए, ये जो थे, कभी मैक्वायरी कभी नमूरा, अब कल एंटीक की एक रिपोर्ट थी सीमेंट सेक्टर पर। बताइए क्या कह रहे हैं एफआईआई इस पर? देखिए अल्ट्राटेक पर पहले रिपोर्ट, फिर पूरे सीमेंट स्पेस पे रिपोर्ट और अब एसीसी अंबुजा पर रिपोर्ट। हालांकि कन्विक्शन सबका बाय है, सभी अभी तक तेजी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इवेंट एसीसी अंबुजा पे हो रहा है जिसका ओवरहैंग स्टॉक में देखने को मिल रहा है। रादर ये मार्केट बस पिछले कई दिन से घूम रही है कि जो प्रमोटर हैं वो कुछ रॉयल्टी बढ़ा सकते हैं, इनके टेक्निकल नो हाउ जो है होलसेम के साथ उसमें कुछ इंक्रीज हो सकता है। ऐसी बज है जिसकी वजह से शेयर ऑलरेडी काफी दिन से डिस्काउंट दिखा रहा है और करीब टूट रहा है। तो ये टेक्निकल नो हाउ बढ़ने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। मार्केट में कुछ एक क्लेरिफिकेशन इस चीज पर आया है कि अगर 1% फीस बढ़ती है टेक्निकल नो हाउ की, तो करीब करीब 50 रुपए पर टन एबिटा गिरने का अनुमान है और रफली 4 से 5% के आसपास वैल्यूएशन में एक फॉल आ सकता है, जो कि ऑलरेडी स्टॉक में देखा जा चुका है। तो अगर कुछ भी ऊपर लेवल से करेक्शन होता है और ये ओवरहैंग हटता है तो स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। एसीसी अंबुजा दोनों को तेजी की लिस्ट में रख रहे हैं, दोनों में उनके टारगेट्स ऊपर के हैं, लेकिन उनका यह कहना साफ है कि अगर ये टेक्नोलॉजिकल नो हाउ के ऊपर जो क्लैरिटी आ जाती है, ये ओवरहैंग हट जाता है, तो स्टॉक में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अभी भी अंडरलाइंग जो है वो बाय साइड पर है एसीसी और अंबुजा दोनों को लेकर।